ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह कोई सामान्य खबर नहीं है। यह उन लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ी हुई सच्चाई है जिनका सपना आज भी चार पक्की दीवारों के बीच सुरक्षित जीवन जीने का है। अगर आपने इस जानकारी को हल्के में लिया या बीच में वीडियो छोड़ दिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यह एहसास हो कि आपने अपने ही हक से जुड़ी एक बेहद जरूरी बात नजरअंदाज कर दी। देश में इस वक्त आवास को लेकर जो हलचल दिखाई दे रही है वह यूं ही नहीं है। इसके पीछे ठोस फैसले लिए जा चुके हैं और अब बातें कागजों से निकलकर जमीन पर उतरती नजर आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो यह साफ बताते हैं कि सरकार की आवास से जुड़ी योजना अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही है। जिन लोगों ने सालों पहले आवेदन किया था और तब से सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे, उनके लिए अब स्थिति धीरे धीरे साफ हो रही है। कई जगहों पर लाभार्थियों की सूचियां तैयार हो चुकी हैं, कई स्थानों पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जिन मामलों में कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई है उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि यह योजना अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। अब भी बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी या फिर यह सब सिर्फ बातें ही साबित होंगी। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। सिस्टम को इस तरह से तैयार किया गया है कि जिन लोगों के नाम अंतिम रूप से तय हो चुके हैं उनके खातों तक सहायता पहुंचाने में अनावश्यक देरी न हो। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी, दबाव या हस्तक्षेप की गुंजाइश कम से कम रहे। यह योजना खास तौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आज भी कच्चे या अस्थायी घरों में रहने को मजबूर हैं, जिनके पास पक्की छत नहीं है और जो हर मौसम में असुरक्षा के साथ जीवन जीते हैं। बारिश हो, गर्मी हो या ठंड, उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन जाता है। इसी सच्चाई को समझते हुए यह फैसला लिया गया कि मदद सीधे उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से इस योजना में कुछ स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। यह सहायता हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन्हीं परिवारों के लिए है जो वास्तव में इसके पात्र हैं। लाभार्थी का नाम सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज होना जरूरी है। परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और न ही पहले किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लिया होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी जरूरी दस्तावेजों का सही और अपडेट होना इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी है। सबसे ज्यादा परेशानी यहीं देखने को मिलती है। बहुत से लोगों ने आवेदन तो कर दिया लेकिन बाद में अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए। कहीं बैंक खाते में नाम की गलती है, कहीं आधार लिंकिंग अधूरी है और कहीं वह मोबाइल नंबर बंद पड़ा है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही लापरवाही पूरी सहायता को रोक सकती है। सिस्टम जब भुगतान करता है तो हर जानकारी का मिलान किया जाता है और जरा सी भी गड़बड़ी मिलने पर पैसा अपने आप अटक जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि केवल सूची में नाम आ जाना ही अंतिम सफलता नहीं है। यह तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है। जिन लोगों का नाम सूची में है उन्हें अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और अन्य जानकारियों की दोबारा जांच जरूर करनी चाहिए। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद सिर्फ एक तकनीकी गलती की वजह से भुगतान रुक जाता है और फिर महीनों तक सुधार के लिए भटकना पड़ता है। अगर राज्यों की स्थिति की बात करें तो कई राज्यों में यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। कुछ राज्यों में जरूरत ज्यादा होने की वजह से पहले चरण में ही ज्यादा नाम शामिल किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि हर जिले में तय समय के भीतर यह काम पूरा किया जाए ताकि किसी को यह न लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि पैसा आखिर आएगा कब? इसका जवाब यही है कि भुगतान एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा भेजना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। इसी वजह से किस्तों में और अलग अलग चरणों में राशि जारी की जाएगी। जिनका सत्यापन पहले पूरा हो चुका है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि जो लोग समय रहते अपने दस्तावेज सही कर लेंगे उनका नंबर पहले आ सकता है। यह योजना सिर्फ घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद लोगों को स्थायित्व देना है। एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना ढांचा नहीं होता, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मसम्मान और भविष्य की मजबूत नींव होता है। जब किसी परिवार के पास अपना घर होता है तो बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पूरे जीवन की दिशा पर उसका गहरा असर पड़ता है। इसी वजह से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह सहायता गलत हाथों में न जाए। नियम सख्त हैं, जांच गहरी है और प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी लग सकती है, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंचाना। जो लोग नियमों को समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे वही इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब सवाल सीधे आपसे है, क्या आपने अपने दस्तावेजों की जांच कर ली है? क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है? क्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर चालू है? क्या आपने यह पता किया है कि आपके जिले या पंचायत की सूची में आपका नाम है या नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें टालना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। अक्सर लोग यह सोचकर शांत बैठ जाते हैं कि अगर
नाम होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ी सी सक्रियता आपको लंबा इंतजार करने से बचा सकती है। जिन लोगों ने समय रहते जानकारी ली, दस्तावेज सही कराए और संबंधित कार्यालय से संपर्क बनाए रखा, उन्हें आमतौर पर कम परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यह समय सिर्फ खबर सुनने का नहीं है, बल्कि खुद को तैयार करने का है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो हर जरूरी कदम समय पर उठाइए। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए ताकि वे किसी गलतफहमी या लापरवाही की वजह से पीछे न रह जाएं। जितनी ज्यादा सही जानकारी फैलेगी, उतना ही सिस्टम पर दबाव बनेगा कि काम तेजी और ईमानदारी से हो। आने वाले दिनों में हलचल और बढ़ेगी। लोग अपने खाते चेक करेंगे, मैसेज का इंतजार करेंगे और सूचियों की जानकारी लेंगे। लेकिन याद रखिए, जो पहले से तैयार है वही सबसे पहले आगे बढ़ेगा। जो आज सोचता है कि बाद में देखेंगे, वही कल यह कहता नजर आएगा कि काश समय रहते ध्यान दिया होता। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समय रहते सचेत करने के लिए है। अगर यह आपके काम की है तो इसे यहीं मत रोकिए, आगे बढ़ाइए, चर्चा कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि सही व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचे। क्योंकि जब बात अपने घर की हो तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक और पहलू है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा मामले अटकते हैं। कई बार लाभार्थी सभी शर्तें पूरी करता है, नाम सूची में भी शामिल हो जाता है, फिर भी समय पर सहायता नहीं मिल पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है स्थानीय स्तर पर जानकारी का सही समय पर अपडेट न होना। कहीं सर्वे पूरा हो चुका होता है, कहीं दस्तावेज जमा हो चुके होते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे में अगर व्यक्ति खुद जाकर स्थिति की जानकारी नहीं लेता तो फाइल हफ्तों और कभी-कभी महीनों तक उसी चरण में अटकी रह जाती है। इसीलिए यह मानकर बैठ जाना कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जिन लोगों ने पंचायत, नगर निकाय या संबंधित कार्यालय से समय समय पर संपर्क बनाए रखा, उनकी फाइलें अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को रोज दफ्तरों के चक्कर लगाने चाहिए, बल्कि इतना सतर्क रहना जरूरी है कि आपको यह पता हो कि आपकी फाइल इस समय किस स्तर पर है और अगला कदम क्या है। अब एक और जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। इस योजना में मिलने वाली राशि का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, इस पर भी नजर रखी जाती है। यह पैसा किसी भी निजी खर्च के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर घर से जुड़ी जरूरतों के लिए होता है। उद्देश्य यह है कि सहायता का सही उपयोग हो और पक्का मकान समय पर बनकर तैयार हो सके। इसी वजह से कई जगहों पर निर्माण की प्रगति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है और समय समय पर अपडेट लिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना का असर अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। जहां पहले लोग झोपड़ियों या बेहद कमजोर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे, वहां अब धीरे धीरे पक्के घर खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसका असर सिर्फ रहने की स्थिति तक सीमित नहीं है, पूरे इलाके का माहौल बदल रहा है। बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बेहतर हो रहा है, महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा महसूस हो रही है और बुजुर्गों के लिए जीवन थोड़ा आसान बन रहा है। शहरी इलाकों की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ जमीन की कमी, दस्तावेजों की जटिलता और किराए पर रहने वाले परिवारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रक्रिया ज्यादा सावधानी से की जाती है। कई लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे किराए के मकान में रहते हैं तो वे इस योजना के पात्र नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कई ऐसे मामले भी होते हैं जहां सही जानकारी मिलने पर लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए बिना जांच किए खुद को बाहर मान लेना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बात उन लोगों की भी करनी जरूरी है जिन्होंने अब तक आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे लोग आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। किसी को सही जानकारी नहीं मिली, किसी ने सोचा कि यह योजना उसके लिए नहीं है और किसी ने यह मान लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन समय के साथ नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव भी होते रहते हैं, इसलिए यह देखना जरूरी है कि वर्तमान स्थिति में आप पात्र हैं या नहीं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या आपने वह सब किया है जो आपकी तरफ से किया जाना चाहिए था? क्या आपके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं? क्या आपकी जानकारी सिस्टम में अपडेट है, या फिर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे? याद रखिए, जो लोग समय रहते कदम उठाते हैं वही अंत में लाभ पाते हैं। जो आज टालते हैं वही कल शिकायत करते नजर आते हैं। यह समय सिर्फ देखने और सुनने का नहीं है, बल्कि समझने और सही फैसला लेने का है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, ताकि आप उस स्थिति में न पहुंचे जहां बाद में यह कहना पड़े कि काश समय रहते ध्यान दिया होता। जानकारी आज आपके पास है, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है तो उसे जरूर बताइए, क्योंकि जब बात अपने घर की हो तो सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ही सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में लोग मैसेज का इंतजार करेंगे, खाते चेक करेंगे और सूचियों की जानकारी लेंगे, लेकिन जो पहले से तैयार है वही सबसे पहले आगे बढ़ेगा। यही फर्क होता है इंतजार करने वाले और समझदारी से कदम उठाने वाले व्यक्ति में। अब फैसला आपके हाथ में है। यह मौका है खुद को तैयार करने का, सही जानकारी लेने का और सही समय पर सही कदम उठाने का, क्योंकि जब बात अपने और अपने परिवार के भविष्य की हो तो लापरवाही की कोई जगह नहीं होती।